गदर पार्टी की स्थापना हुई किस वर्ष हुआ था? तो 1913 में हुआ था। बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है 621 नंबर कि 1923 से 28 ईस्वी के काल में भारतीय राजनीतिक में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण था। तो क्या कारण था? तो यहाँ पर राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन स्वगन था, तो यही कारण था। अगला प्रश्न पर बात करता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है कि लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? तो किसने मारा था? तो ऊधम सिंह ने मारा था। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया था। कि कौन सा नारा? भगत सिंह ने जो है नारा दिया था इंकलाब जिंदाबाद। सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है अनुशीलन समिति थी, तो क्या था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। एक क्रांतिकारी संगठन था। अनुशीलन समिति क्या था? तो एक क्रांतिकारी संगठन। डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो 1908 में किया गया था। ए वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है शेर ए पंजाब के नाम से किससे मशहूर थे? तो इनका नाम है लाला लाजपत राय। सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि करजन वायली की हत्या के आरोप में किससे मृत्युदंड दिया गया? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मदन लाल चिरंगरा। किसे? मदन लाल चिरंगरा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना किसने की? तो सचिंद्रनाथ सान्याल। किसने? सचिंद्रनाथ सान्याल। अगले प्रश्न पर बात करते हैं क्रांतिकारी आंदोलन से। यहाँ पर कह रहा है प्रश्न 630 नंबर कि विश्व युद्धों के बीच वर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा बी वाला। भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे। किसके? भगत सिंह जो है नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन अनुशील समिति से संबंधित नहीं है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, राजेंद्र लाहिरी। अगले प्रश्न पर बात करता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है लाला लाजपत राय का निवास स्थल कहाँ है? तो पंजाब में ही, इसीलिए इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न पर बात करता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या इनमें से किसने की थी? तो जो है सरदार ऊधम सिंह ने किया था। अभी हमने बात किया है, रिवीजन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेता हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फीका जी कामा द्वारा डैश में फहराया गया था। तो कब फहराया गया था? जर्मनी 1907 में फहराया गया था। डी वाला सही उत्तर हो जाएगा। यानी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भीका जी कामा द्वारा जर्मनी 1907 में फहराया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज भीका जी कामा द्वारा 1907 में फहराया कहाँ? तो जर्मनी में। डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। कहाँ? डी वाला। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेज ने कैसे मार डाला था? तो जो है मुठभेड़ की गोलियों से मार दिया था। किसको? तो चंद्रशेखर आज़ाद को। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1913 में भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना की। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो सैन फ्रांसिस्को में है। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को। डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने नौजवान भारत सभा की स्थापना किया? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, जो है भगत सिंह। अगले प्रश्न पर बात करते हैं इनमें से किसने भारत में 9वीं शताब्दी के अंत में प्लेग की जांच करने के विफलता के कारण पूना में पुलिस कमिश्नर रेड की गोली मारकर हत्या कर दिया था? तो दामोदर चापेकर। कौन? तो दामोदर चापेकर थे। अगले प्रश्न पर बात करते हैं युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, हेनरी बिलियन डिरोजियो। कौन? हेनरी बिलियन डिरोजियो। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था? तो अरविंद घोष थे। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। और बाकी इसमें भगत सिंह नहीं थे, राम प्रसाद बिस्मिल नहीं थे, चंद्रशेखर आज़ाद भी नहीं थे। तो अलीपुर बम कांड में शामिल अरविंद घोष थे। राइट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? तो यहाँ पर सही उत्तर 1924 यानी डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? तो दादा हरदयाल सिंह थे। कौन? हरदयाल सिंह। राइट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा
था जो कावेरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद। अगले प्रश्न पर बात करता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन काकोरी डकैती का एक संचालन करता था। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, अशफाक उल्ला खां। अगला प्रश्न कह रहा है कि राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे। तो यह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े थे। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है बंगाल में किस क्रांतिकारी का संगठन की स्थापना बरिंद्र कुमार घोष ने किया था। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, अनुशीलन समिति ने किया था। अगला प्रश्न कह रहा है 650 नंबर, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई थी। तो इनके लिए दिया गया था काकोरी ट्रेन डकैती के कारण जो है राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी इसका संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से संबंधित नहीं था। तो भगत सिंह जो है नहीं थे इसमें। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन नाना साहब, डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। कौन थे, नहीं थे, तो नाना साहब नहीं थे। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, भगत सिंह के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि काकोरी ट्रेन डकैती कौन से किस वर्ष में हुई थी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर 1925 में हुआ था। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हुआ था। काकोरी कांड डकैती जो है 1925 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में द्वारा आयोजित की गई थी। तो जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा किया गया था। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चटगांव शस्त्रागार छापा में भाग लिया था। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी वाला, प्रतिलता वाडेदार। यहाँ पर चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेता हूँ। निम्नलिखित में से वह कौन भारतीय था जिसे अंग्रेज ने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण 18 वर्ष की आयु में फांसी दे दी थी। तो खुदीराम बोस थे। कौन, खुदीराम बोस को जो है 18 वर्ष की आयु में फांसी दे दिया गया था। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में फहराया गया सहायता हेतु निम्नलिखित में से कौन संगठन की स्थापना भारत के बाहर नहीं की गई थी। तो यहाँ पर हो जाएगा सी वाला उत्तर, हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र संस्था। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। तो 1924 में हुआ था। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ कौन मुख्य आरोपी था। तो कौन थे। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, बुटेश्वर दत्त थे, बुटकेश्वर दत्त। अगले प्रश्न पर बात करता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है 664 नंबर, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को किसकी हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, जेपी सांड्स। अगला प्रश्न कह रहा है किस क्रांतिकारी ने खुद की मौत को गले लगाया था। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जी ने जो है खुद के मौत को गले लगाया था। अगला प्रश्न पर बात करता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से एक व्यक्ति अंग्रेजों द्वारा फांसी चढ़ाया गया स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारी नहीं है। तो कौन नहीं है। तो चंद्रशेखर एक आज़ाद ही थे। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष की फांसी दी गई। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, जो है 1931 में। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में सप्तऋषि नामक झंडा लहराया गया था। तो कहाँ पर। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर मैडम काया के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो वह जो है विनय सावरकर के द्वारा किया था, विनायक सावरकर के द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया। तो बीजी तिलक को कहा गया। किसे, बीजी तिलक। सही उत्तर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कोमागाटा मारू घटना से संबंधित थी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई तो 6 वर्षों के लिए हुआ था। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, 6 वर्ष की हुई थी। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है रोलेट एक्ट खिलाफत एवं सहयोग आंदोलन से प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है, कोड बनाकर पूछा गया है। ये थोड़ा बड़ा प्रश्न है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था मुख्यतः
तो राइट ऑप्शन कौन कौन सा हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर देखिए ये वाला हो जाएगा, खलीफा की पुनः स्थापना के लिए और जो है मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए किया गया था, इसलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन एक और तीसरा सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए में बन रहा है। खलीफा को हटाने के लिए नहीं किया गया था और जो है कांग्रेस जिन्ना को हाशिए पर लाने के लिए नहीं किया गया था। तो खलीफा को पुनः स्थापना के लिए किया गया था और मुसलमानों को सहानुभूति प्राप्त करने के लिए गया था, यानी एक और तीसरा सही है, इसलिए राइट ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर बात करता हूँ। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर 625 नंबर कह रहा है, यहाँ पर भी बड़ा है ये प्रश्न। देखिए कि निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान स्थापित की गई? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा, यानी कह रहा है कि 1 और 2, 3 दोनों सही हो जाएगा, यानी 1, 2, 3 क्या कह रहा है? तो काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ और जामिया मालिया। तो यहाँ पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय नहीं था, तो इसलिए राइट ऑप्शन 1, 2, 3 हो जाएगा, चौथा नहीं सही है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 676 नंबर 1922 में कौन सी घटना हुई थी? तो 1922 में जो है चौरी चौरा कांड की घटना हुआ था, राइट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण दी थी? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, जलियांवाला बम कांड हत्याकांड। ठीक, जलियांवाला बाग हत्याकांड में दिया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि 678 नंबर वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है, तो क्या है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, जो है जलियांवाला बाग बमकांड त्रासदी से। अगला प्रश्न कह रहा है असहयोग आंदोलन की नग्न देखिए यहाँ पर स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करिए। यहाँ पर सही क्रम बताना है, तो कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा सभी सही है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा सभी सही है। तो यहाँ पर जो है पहला कह रहा है चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, फिर उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने में जलाना और गांधी जी द्वारा आंदोलन स्थगन और फिर गांधी जी को गिरफ्तारी निम्नलिखित में से यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो 1, 2, 3, 4 सही, चारों सही हैं। अगला प्रश्न कह रहा है बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जो है छोड़ दिया था अपनी वकालत। अगला प्रश्न कह रहा है कि मालाबार में मोपला विद्रोह किसकी परिणाम था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, खिलाफत आंदोलन। क्या राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो खिलाफत आंदोलन सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, जलियांवाला बाग त्रासदी से संबंधित है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। 679 नंबर कह रहा है, कोड बना के पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करना है, तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा वही रिपीट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है बिहार के किस वकील ने यहाँ पर ये भी बात हो गया, चलिए ये वाला भी हो ही गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर यहाँ से रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? तो रॉलेट एक्ट जो है 1919 में पास हुआ था। रॉलेट एक्ट जो है 1919 में पास हुआ था, ए वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो 1920 में किया था, राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। 1920 में जो है गांधी जी ने अपना आंदोलन प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि जलियांवाला बाग में प्रदर्शन किए गए लोग जमा हुए थे, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध के प्रदर्शन करने के लिए जो है जमा हुए थे, बी वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर कह रहा है कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन बी, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में करने के लिए खिलाफत आंदोलन किया था। अगला प्रश्न कह रहा है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी वाला, जयप्रकाश नारायण। यानी कह रहा है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो जयप्रकाश नारायण जी छोड़े थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब की परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश के सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के लिए प्रेरित करने के लिए एक प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते हैं, उस प्रदेश का नाम बताइए। तो उस प्रदेश का नाम है बिहार। क्या है? तो बिहार नाम है, सही उत्तर बिहार हो जाएगा।
अगला प्रश्न कह रहा है कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, रॉलेट सत्याग्रह के संबंध में। अगला प्रश्न कह रहा है कि चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था? तो जो है राजकुमार शुक्ल जी ने जो है आमंत्रण किया था, बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की तकनीकी का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो चंपारण में किया था, यानी बिहार में। यहाँ पर राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है ब्रिटिश शासनकाल में किस कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति थी? तो रॉलेट एक्ट। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से किस व्यक्ति को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले को जो है गांधी जी का अपना गुरु मानते थे, गांधी जी को राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि चौरी चौरा घटना कब घटी थी? तो यहाँ पर राइट आंसर 5 फरवरी 1922 को हुआ था चौरी चौरा कांड, 5 फरवरी 1922 को। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पर 696 नंबर, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो जो है चौरी चौरा कांड के समय में जो है गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस लिया था। राइट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है चौरी चौरा कांड की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो जो है बारदौली में थे। कहाँ? तो बारदौली में थे। राइट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा किया? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, जलियांवाला बाग बम हत्याकांड में। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है ब्रिटिश का भारतीय सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसने प्राप्त की थी? तो महात्मा गांधी। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो जो है वायकोम सत्याग्रह में भाग नहीं लिए थे, जबकि राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा और ये सब में लिए होंगे। चलिए अगला प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वराज दल की संस्थापना किसने किया? तो स्वराज दल की स्थापना जो है चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किया था। स्वराज दल की स्थापना चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू जी ने किया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, जो है चंपारण में। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है चंपारण आंदोलन में कौन से संबंधित नहीं था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, जो है जयप्रकाश नारायण जो है संबंधित नहीं थे चंपारण से। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। यहाँ पर जो है स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं। प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने किया था? तो ये किया था CR दास, यानी चित्तरंजन दास ने किया था। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 707 नंबर, वर्ष 1918 में अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? तो जो है MK गांधी ने किया था, यानी महात्मा गांधी ने किया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनकी प्रसिद्धि मिली थी? तो चंपारण सत्याग्रह के कारण जो है उनको प्रसिद्धि मिली थी। राइट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन में हुआ था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला सही उत्तर हो जाएगा, कांग्रेस, जो है कांग्रेस सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर कह रहा है कि गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया तो कहाँ किया था? तो चंपारण आंदोलन में किए थे। राइट ऑप्शन ए वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि न दलील, न वकील, न अपील टिप्पणी इनमें से किससे संबंधित है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, रॉलेट एक्ट से। चलिए आगे प्रश्न पर बात करते हैं। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किस वर्ष किया था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, जो है 1919। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा? तो यहाँ पर राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, जो है रॉलेट एक्ट। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मोहन करमचंद्र दास गांधी के द्वारा किया गया था, मोहनदास करमचंद्र गांधी जी के। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। रॉलेट एक्ट पारित हुआ था तो कब? तो 1919 में। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, अभी बात किया हूँ। रॉलेट एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय अपनाया गया था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, जो है मुकदमे के बिना कारावास।
अगला प्रश्न कह रहा है रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1919 में ए वाला सही उत्तर हो जाएगा, अभी बात करके आए हैं। चलिए, ब्रिटिश सरकार के कुख्यात रॉलेट अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इस अधिनियम में बिना मुकदमे के राजनीतिक नज़रबंदी की अनुमति दी थी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, 1919 में। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, जो है रॉलेट एक्ट अधिनियम। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड इनमें से किस शहर में हुआ था? तो जो है अमृतसर में हुआ था। कब, कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी का के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नज़रबंदी के जवाब में था। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, जो है रॉलेट एक्ट। चलिए आगे प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने किस सम्मान को लौटाया था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, केसर ए हिंद के। आगे प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है जलियांवाला बाग नरसंहार का अदला बदला लेने के लिए लंदन में जनरल ओ डायर को किसने मारा था? तो जो है सरदार उधम सिंह ने मारा था। राइट ऑप्शन यहाँ पर जो है बी वाला हो जाएगा, बात किए थे इसके बारे में हमने। यहाँ पर अगला प्रश्न कह रहा है जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, 1919 में। यहाँ पर जलियांवाला बाग बम हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने दिया था। किसने दिया था? तो कर्नल रेजिनाल्ड। ये इम्पोर्टेंट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने दिया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस त्यौहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो यह हुआ था बैसाखी। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, किस समय? बैसाखी के समय। चलिए आगे प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू ने साथ स्वराज पार्टी के संस्थापक थे? तो चित्तरंजन दास। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, CR दास यानी चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न पर बात करता हूँ, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, जो है 1923 में। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। गया स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? तो जो है 1923 में किया गया था। यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है सी वाला हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न पर बात करते हैं। मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ किया था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, चित्तरंजन दास के द्वारा। राइट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू को माना जाता है स्वराज पार्टी की स्थापना, इसलिए बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए वाला, मोतीलाल नेहरू। क्या? मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न कह रहा है महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन से प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था, संपन्न हुआ था, तो कहाँ हुआ था? राइट ऑप्शन यहाँ पर बेलग्राम में हुआ था, बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था? तो कहाँ पर किए थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। राइट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जो है राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, अरविंद घोष ने किया था। डी वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। चंपारण सत्याग्रह इनमें से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, जो है नील की खेती के लिए। आगे प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है बिहार चंपारण का महात्मा गांधी द्वारा वर्ष किए गए सत्याग्रह का साक्षी था। तो क्या साक्षी था? तो 1917 में। डी वाला सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नील के बदौलत कृषि से संबंधित है? तो जो है चंपारण सत्याग्रह जो है नील से खेती से संबंधित है। डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है महात्मा गांधी डैश में चंपारण आए थे, तो कब आए थे? तो राइट आंसर यहाँ पर 1917 हो जाएगा, सी वाला, जो है महात्मा गांधी 1917 में चंपारण आए थे। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, अरविंद घोष ने किया था।
चलिए आगे प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया गया था? तो राइट ऑप्शन, और वहाँ के आने वाले आमंत्रित किया गया था। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, जो है लखनऊ। आगे प्रश्न पर बात करते हैं। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण लाने का अहम भूमिका निभाई थी। तो किसने किया था? राजकुमार शुक्ल जी ने जो है आग्रह किया था चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को। अगला प्रश्न बात करते हैं। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915 को, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 यहाँ पर 9 जनवरी 1915, यानी जनवरी 1915 को। अगला प्रश्न कह रहा है चंपारण आंदोलन इनमें से किसके विरोध में किया गया था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। नील की जबरन खेती के विरोध में जो है चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीतिगतत्व समाप्त हो गई थी। तो किसके कारण? राइट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है खेड़ा जिले के किसानों की सहायता के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आयोजन किस वर्ष किया था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, 1918 में किए थे। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो जो है पवनार जो है यह स्थापित महात्मा गांधी द्वारा जो है नहीं किया गया था, यही डी सी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। 1919 में महात्मा गांधी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें यह लिखा गया था कि यदि उनका सहयोग न करे तो ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया जाएगा। तो यह हिंद स्वराज पुस्तक में जो है महात्मा गांधी के पुस्तक में लिखा गया था कि उनका सहयोग नहीं किया गया तो वह ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी का डिब्बा छोड़ने से मना करने पर गांधी जी को रेलगाड़ी से बाहर फेंक दिया गया था? तो जो है पीटर मेटिसबर्ग में। कौन सा? पीटर मेटिसबर्ग में जो है इन्होंने जाने से मना किया और गए तो इन्हें बाहर फेंक दिया गया। अगला प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कहा गया रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है, तो नमक मार्च जो है यह आंदोलन से संबंधित नहीं है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है महात्मा गांधी से अस्थायी रूप से भारत कब लौटे थे? अस्थायी रूप से भारत कब लौटे थे? तो यहाँ पर बी वाला उत्तर सही हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका सही उत्तर हो जाएगा। क्या? दक्षिण अफ्रीका। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने से क्या कारण था? तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा उत्तर सही है। तो यहाँ पर केवल एक ही उत्तर सही है, जो है क्या कह रहा है? पहला, अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। तो यही वाला सही उत्तर हो जाएगा, राइट ऑप्शन पहला हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा गांधी को बनाया था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, चंद्रन देव नेसन। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि महात्मा गांधी को कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु उपदेश मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए आगे प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी ने चंपारण नामक एक छोटे से गांव में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। चंपारण वर्तमान में कौन से भारतीय राज्य में स्थित है? तो बिहार में स्थित है। राइट आंसर यहाँ पर बी वाला उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल की शस्त्र की तरफ प्रयोग किया था? तो अहमदाबाद हड़ताल 1918 में ए वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सविनय अवज्ञा एवं इमलीन समझौता एवं गोलमेज से सम्मेलन से प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में से किसने भाग लिया था? तो जो है B.R. अम्बेडकर। राइट ऑप्शन यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा, सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? तो क्या था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। क्या? तो दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना जो है पूना समझौता का उद्देश्य था। अगला प्रश्न कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के नो टैक्स अभियान के अंतर्गत चौकीदार कर का भुगतान करने से इनकार निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ शुरू हुआ? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, बिहार में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है कि नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी को गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? तो किसने लिया था? तो अब्बास तैयब जी ने लिया।
इम्पोर्टेंट है। किसने? अब्बास तैयबजी ने। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। सब ब्रेक थे लेकिन किंतु इंजन नहीं था। तो राइट ऑप्शन 1935 के अधिनियम में कहा गया, डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, तो कब किया गया था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला जो है सही उत्तर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी, वर्ष कब हुआ था? तो राइट ऑप्शन 1934 हो जाएगा, बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो ई वाला यहाँ पर हो जाएगा। इनमें से सभी जो है चौरी चौरा कांड कोई नहीं सही है यहाँ पर। न तो चौरी चौरा कांड सही 1922 में हुआ था। दांडी यात्रा जो है यहाँ भी गलत है। इरविन समझौता ये भी गलत है। तो यानी पूना एक्ट ये भी, तो यहाँ पर ई वाला सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। चलिए आगे प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया था, तो किस वर्ष किया था? तो राइट ऑप्शन 1930 में हो जाएगा, ए वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम गोलमेज परिषद में समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे रेजमे मैकडोनाल्ड। क्या? रेजमे मैकडोनाल्ड। राइट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। किसको? तो रचनात्मक कार्यक्रम पर दिया। चलिए आगे प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ? लंदन। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, जो है मौलाना अबुल मोहम्मद अली। राइट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्र छाया में हुआ था, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी में इरविन गांधी समझौता। अगला प्रश्न कह रहा है कि सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, जो है बढ़ी। चलिए आगे प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था वे क्या थे? तो सीपी रामास्वामी अय्यर थे। क्या नाम था? सीपी रामास्वामी अय्यर। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो किसने निभाया था? तो तेज बहादुर सप्रू। सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो जो है तीसरा वाला हुआ था। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो जो है संगठित किए, ए वाले सही उत्तर हो जाएगा, अबुल गफ्फार खान ने। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, अब्दुल गफ्फार खां सही उत्तर हो जाएगा, अब्दुल गफ्फार खां। चलिए आगे प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो इनमें से कोई नहीं, ई वाला सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक होना चाहिए, है ना, तो यहाँ पर सही नहीं है। चलिए आगे प्रश्न पर बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो यहाँ पर राइट आंसर ई वाला हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, यहाँ पर भी इसका आंसर नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। गांधी जी ने किस वर्ष दांडी यात्रा शुरू की थी? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। 1930 में जो है गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू किया। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बी वाला महादेवलाल सराफ ने किया था, महादेवलाल सराफ, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पर महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में पड़ता है? तो राइट आंसर यहाँ पर बी, नवसारी जिले में पड़ता है, बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह वर्ष में शुरू किया गया था, तो कब किया गया था? 1930 में, राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं।
कह रहा है गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासना साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, अब्बास तैयब जी ने किया था। डी वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से शुरू हुआ था? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, नमक आंदोलन कम से कम 3 वर्ष कारणों से उल्लेखित था, निम्नलिखित में से कौन सा इनमें एक कारण नहीं था? तो जो है बी वाला नहीं था। बी वाला क्या कह रहा है कि भारत की एक युवा आबादी स्कूलों में जाने लगी थी, तो यही नहीं है और नहीं है तो यही सही हो जाएगा। और क्या क्या था? तो यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि है जिसमें महिलाओं बड़ी संख्या भाग लिया था, सही है। इस आंदोलन में अंग्रेजों को यह महसूस होने लगा था कि उसका शासन हमेशा के लिए नहीं रहेगा, हाँ सही बात है। अगला कह रहा है, इनमें इससे महात्मा गांधी को विश्व स्तर पर पहचान मिली थी, सही बात, करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जो है बी वाला सही नहीं है और सही नहीं है तो नहीं पूछा था, तो राइट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि दांडी यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो ए वाला जो है सही नहीं है। कह रहा है कि स्वयं सेवक प्रतिदिन 25 मील की यात्रा करते, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। और बी वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, देख लीजिए। तो बी वाला कह रहा है कि यह 18 स्वयं सेवकों के साथ आरंभ हुआ था, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, यह दांडी यात्रा 24 दिनों तक चली थी। तो यह सब सही बात है और जो है ए वाला सही नहीं है, तो नहीं है पूछा है तो राइट ऑप्शन इसलिए ए वाला ही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को नमक आंदोलन को केवल पुरुष तक ही सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो बी वाला सही उत्तर हो जाएगा, कमला देवी चट्टोपाध्याय सही उत्तर हो जाएगा। 799 नंबर प्रश्न कह रहा है, किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर जो है 12 मार्च 1930 को किया गया था। क्या? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था 12 मार्च 1930 को। चलिए आगे प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 800 नंबर प्रश्न कह रहा है, 1930 में अवज्ञा आंदोलन का प्रथम चरण में नमक सत्याग्रह को महात्मा गांधी के नेतृत्व में मैराथन मार्च यात्रा किस स्थान पर शुरुआत हुई थी? तो राइट आंसर यहाँ पर साबरमती हो जाएगा। तो 800 प्रश्न के लगभग हम पहुँच गए 200 के। तो आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा लग रहा है वीडियो। आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते हैं, शेयर करिए करिएगा प्लीज़। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन सन में शुरू किया था, तो जो है 1930 में किया था, राइट ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न पर बात करते हैं। यहाँ पर दांडी नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1930 में शुरू किया गया था, ए वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1929 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो क्या था? तो ब्रिटिश सरकार के आदेशों को संपूर्ण अवज्ञा करने का ही था, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1930 में महात्मा गांधी ने डैश के विरुद्ध दांडी यात्रा का आयोजन किया था, तो नमक पर कर लगाए थे, जो इसीलिए जो है दांडी यात्रा शुरू किया गया था, नमक पर कर लगाए जाने कर। अगला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, श्री राजगोपालाचारी जो है कहाँ पर? तमिलनाडु में किए थे। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्लेमेंट एटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने डैश के सदस्य के रूप में भारत आए थे, तो किस सदस्य के भारत आए थे? तो यहाँ पर जो है साइमन कमीशन जो है के सदस्य में भारत आए थे। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि साइमन कमीशन कब भारत में आया था? तो साइमन कमीशन जो है 1928 में आया था, राइट ऑप्शन 1928 हो जाएगा, बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था? सदस्य नहीं थे तो यहाँ पर जो है जेम्स ए स्कॉट सदस्य नहीं थे, बल्कि ये थे हैरी लेवी लासन, क्लेमेंट एटली और जॉन साइमन थे। जो नहीं थे तो इनका नाम था जेम्स ए स्कॉट, जो है साइमन कमीशन के सदस्य नहीं थे। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? तो जो है शून्य थे, भारतीय सदस्य कोई नहीं थे, यानी भारतीय सदस्य शून्य थे। अगला प्रश्न कह रहा है 811 नंबर, किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा 7 ब्रिटिश संसद सदस्यों को के साइमन कमीशन का गठन किया समूह गया था? तो क्या गया था? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, 1927। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है साइमन आयोग का 1927 में बहिष्कार क्यों किया गया? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, जो है क्योंकि आयोग
में कोई भारतीय मूल का सदस्य नहीं था। बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से कब? तो गोलमेज सम्मेलन के कांग्रेस की भागीदारी सहज के लिए। तो यहाँ पर जो है ए वाला उत्तर सही हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए थे? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। 1931 में हस्ताक्षर किए थे। किस पे? गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर 1931 में किया गया। अगला प्रश्न यहाँ कह रहा है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है सितंबर 1931 में शुरू किया गया था, इसलिए सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो जो है महात्मा गांधी ने किए थे। किसने? महात्मा गांधी। अगला प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम को पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पर जो है गांधी जी ने इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न जो देखते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के किस प्रश्न पर असफल रहा? तो किस? यहाँ पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर असफल माना गया। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ? तो जो है नवंबर 1930 में हुआ था, 1930 में। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे गए पत्र में कितनी मांगे की थी? तो यहाँ पर जिनमें कुछ गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया था। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। 11 जो है मांग किए थे, 11 सूत्री मांग था उनका। चलिए हमने इसका डिटेल वीडियो में बात किए थे लेकिन अपलोड नहीं कर पाए हैं, कर देंगे किसी दिन। यहाँ पर कह रहा है कि 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, भारतीय दलित वर्ग के लिए। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया? तो जो है डी वाला सही उत्तर हो जाएगा। 1932 में पूना समझौता पर हस्ताक्षरित किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस वर्ष पूना समझौता पर हस्ताक्षरित किए गए थे? तो 1932 में। अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। पूना समझौता पर किस हस्ताक्षर किए थे? किसने हस्ताक्षर किए थे? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। M.K. गांधी और B.R. अम्बेडकर ने किया था। महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर जी ने किया था। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। 1932 में का पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और इनमें से किस नेता के बीच हस्ताक्षरित किया गया था? तो जो है भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं और अस्तर नहीं? तो यह भीमराव अम्बेडकर ने ही कहा था। राइट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। 71 से वह 147 दिया गया था। 71 व 147। अगला प्रश्न कह रहा है कि 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा किया था? तो जून 1948 में। ए वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमाएं आयोग का नेतृत्व किया था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ए वाला हो जाएगा, सिरिल रेडक्लिफ के। अगला प्रश्न कह रहा है कि कूट बना के पूछा है, देखिए बड़ा है थोड़ा। कैबिनेट मिशन पर निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला क्या कह रहा है? तो यहाँ पर केवल 2 वाला सही होगा। 2 वाला कह रहा है सत्ता के हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भेजा गया था, इसलिए दूसरा वाला सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन में जो है इन्होंने करो और मरो का नारा दिया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। भारत तथा विश्व की समस्याओं की हल की एकमात्र कुंजी समाजवाद में निहित है, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? तो यह युक्ति जो है राइट ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जी का है। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था। तो किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था, जयप्रकाश नारायण। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? तो जो है रेजमे मैकडोनाल्ड नहीं थे, रेजमे मैकडोनाल्ड जो है नहीं थे।
अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, जो है बम्बई में पारित किया गया था। अगले प्रश्न पर बात करता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्रिप्स प्रस्ताव को एक टूटते हुए बैंक पर बाद तिथि चेक के रूप में किसने वर्णित किया था? तो यह महात्मा गांधी ने किया था। किसने? महात्मा गांधी। ए वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया? तो M.A. जिन्ना ने दिया था। M.A. जिन्ना। अगला प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, ब्रह्माद्रा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन सा हजारीबाग जेल से फरार हुए? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। बी वाला क्या कह रहा है? जयप्रकाश नारायण मिश्र जो है हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो जो है जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। किसे? लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ेगा। डैश बुद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने की अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे नहीं खोना चाहिए। ये शब्द किसने लिखे? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने लिखा था। चलिए आगे प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली को सदमा पहुंचाया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्य की इमारत को एक बड़ा झटका लगा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। बी वाला क्या कह रहा है कि शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। अगला प्रश्न कह रहा है कि फ्रंटियरिंग गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया। वो किसका जिक्र नहीं करते थे? तो कांग्रेस नेतृत्व का जिक्र नहीं करते थे। यहाँ पर ए वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से कौन BRN कॉलेज की विद्यार्थी था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला सही उत्तर हो जाएगा, जगत प्रति। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतरिम सरकार ने वित्त मंत्री कौन थे? तो लियाकत अली खान थे। कौन? लियाकत अली खान। अगला प्रश्न कह रहा है 1946 में बनी अंतरिम सरकार के राजेंद्र प्रसाद कौन सा विभाग था? तो जो है खाद्य एवं कृषि का जो था, खाद्य एवं कृषि। डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो सबसे पहला घटना जो है क्रिप्स मिशन आगमन हुआ था। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कह रहा है कि किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। क्या? लॉर्ड माउंटबेटन। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है किस आंदोलन में गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया था? तो जो है भारत छोड़ो आंदोलन में दिए थे। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने के लिए निर्णय किसने लिया? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। क्या? तो डी वाला एकदम सही उत्तर हो जाएगा, महात्मा गांधी। चलिए आगे प्रश्न पर बात करते हैं। कह रहा है 8 अगस्त 1942 को इतिहास में महत्वपूर्ण है, तो किस लिए? तो यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन के लिए प्रस्ताव। अगला प्रश्न कह रहा है कि पाकिस्तान को अलग राज्य आंदोलन के नेतृत्व में किसने किया? तो राइट ऑप्शन मोहम्मद अली जिन्ना खान ने किया था। तो ये रहे पूरे जो है भारत छोड़ो आंदोलन से यहाँ पर प्रश्न, यानी मॉडर्न हिस्ट्री से। इसके पार्ट हम 5वें में और प्रश्न लाएंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, इसलिए आप वीडियो को लाइक करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।